आज के 9 मंडलों में जो प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं वो तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि कौन मंडल है। वह मंडल है जो समय दिया जा रहा है 3:50 से 4:20। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ग्राम घुरवाड़ा की पावन धरा को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित मानस मर्मज्ञ दर्शक एवं आदरणीय मंच पर विराजमान निर्णायक आप सभी को निर्मल मानस मंडल बालाघाट शिवरात्रि महापर्व और इस नवविवाहित कार्यक्रम का मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए छोटी सी अपनी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रही है। इस प्रस्तुति के दौरान हम बालकों से जो त्रुटियां हों कृपया उसे क्षमा करेंगे। तुलसीदास नमन करते दुष्ट महाभिमान धन कुबेर को कम पड़ते क्रोध है यम के समान रे गा रे सा पा मा गा रे सा तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना क्रोध तुम्हारो यम जस जाना क्रोध तुम्हारो यम जस जाना क्रोध तुम्हारो यम जस जाना क्रोध तुम्हारो यम जग जाना तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना तेज तिहारो अगन समाना दुष्ट जनी अवगुण के सामे दुष्ट जनी अवगुण के स्वामी दुष्ट जनी अवगुण के स्वामी दुष्ट जनी अवगुण के स्वामी अहंकार ऐसा मद कामी अहंकार ऐसा मद कामी अहंकार ऐसा मद कामी
क्रसानु शेष मही शेषा तेज 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 क्रसानु शेष मही शेषा अज गुण धनी 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 श्री समस्त मानस प्रेमी बंधुगण, हनुमंत स्वरूप भक्त वत्सल दिग्दर्शिका में बैठे हुए और जगत जननी माँ स्वरूपा अम्बा हमारी माताएं और मंच पे विराजमान गणमान हमारे निर्णायक महोदय जो पंच परमेश्वर की भूमिका निभा रहे हैं, हम सभी निर्मल मन मानस मंडल बालाघाट के सदस्य आपको सिर नवाकर सादर प्रणाम करते हैं। जैसा कि हमें प्रसंग मिला है, हमारा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 3 से चौपाई क्रमांक 3 और इस प्रसंग के आधार पर हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस की चौपाई तेज कृशानुरोष मही शेषा अघ अवगुण धन धनी धनेसा यह प्राप्त हुई है। हम आपके सामने इसका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी के जो भाव हैं वो बालकांड से प्रारंभ हैं, जिसका प्रारंभिक स्वरूप ऐसा है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को लिख रहे हैं तो वह सबसे पहले किस किस को नमन कर रहे हैं। जब आप अपनी एक कृति को जग में व्याप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट और अपने सगे संबंधी को किस प्रकार पूजते हैं वो इसमें वर्णित है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ईश्वर की वंदना करते हैं, भोले बाबा की करते हैं और ब्रह्मा जी की करते हैं और विष्णु जी की, और उसके बाद संतों की वंदना करते हैं और अंत में दुष्टों की वंदना भी करते हैं। यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी यहाँ पे वंदना की है। इस चौपाई के हम शब्दों पे जाएं तो हम पहले शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। मानस के एक शब्द को समझने में जीवन संपूर्ण व्यतीत हो जाएगा, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसा अथाह सागर है। फिर भी हम उनके दास अपनी तुच्छ वाणी से उनका वर्णन कर रहे हैं। तेज क्रसानु रोष मही शेषा, यहाँ पे तेज के दो भाव हैं। एक तेज जो दुष्टों के पास होता है और एक तेज जो ईश्वर के पास होता है। इस चौपाई में जहां तक हमने देखा, यह जो तेज है ये शिव जी के द्वारा उत्पन्न एक तेज है। इसका वर्णन ऐसे प्राप्त होता है कि एक समय जब इस धरती, इस जगत पे एक असुर अताताई आ गया और उस असुर के कारण, उस असुर का नाम महिषासुर था। इनकी थोड़ी सी हम व्याख्या करें तो इस प्रकार है कि एक रंभ दैत्य था। रंभ दैत्य का विवाह महिषी से होता है। महिषी कौन थी? महिषी एक गंधर्व कन्या थी जो बहुत सुंदर थी। वो एक जल में क्रीड़ा कर रही थी। जल में क्रीड़ा करते करते वो इतनी मनमुग्ध हो गई अपने सौंदर्य को देखकर कि साधु के ऊपर उसके कुछ बूंदे जाने लगी सरोवर की। सरोवर में
बार बार बूंदे जाने के कारण साधु की तपस्या जो थी वो भंग हो रही थी। बार बार ऐसा ही कृत और वह सुंदरी अपने आप में मचलती हुई एक प्रकार से उसका हाथ उड़ाने लगी। साधु ने आंखें खोली और देखा कि वह उसका परिहास कर रही है, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुझे जल में खेलने का बहुत शौक है, तो जा, तुझे मैं श्राप देता हूं, तू भैंस के स्वरूप में चले जा। जब वो दया याचना करने लगी तो महर्षि ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार मैंने श्राप दे दिया सो दे दिया, फिर भी मैं तुम्हें एक आश्वासन देता हूं कि जब तुम्हें कोई विवाह करेगा और तुमसे संतान की उत्पत्ति होगी तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। ऐसा ही एक रंभ दैत्य था। रंभ बहुत कठोर तपस्या कर रहा था, उसकी संतानें नहीं थी, तो वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या कर रहा था। तो जब उसको वर मिला तो उसको वर में ये मिला कि तू जितना उत्तेजित है संतान उत्पत्ति के लिए, तो जा, तुझे हम ऐसा वर दे रहे हैं कि जो भी तुझे मिलेगा तू उसके साथ काम वासना कर लेगा। तो वह जो श्राप युक्त एक कन्या थी, वह रात्रि के समय अपना स्वरूप बदल लेती थी, दिन के समय स्वरूप बदल लेती थी और भैंसे का स्वरूप धारण कर लेती थी। अब वह रंभ दानव जब जा रहा था तो उस महिषी को देखता है और उस महिषी को देखकर स्वभाव है कि उसकी जो प्रजाति है वो दैत्य की है, दानव की है, तो वो सम्मोहित हो जाता है क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत तेज थी और वो उसके साथ संभोग कर लेता है और उससे एक राक्षस की उत्पत्ति होती है जिसको महिषासुर कहा गया। यहाँ पे महिषा और सुर यानी यहाँ पे संधि विच्छेद भी हुआ है। महिष धन असुर अर्थात महिषासुर, और यही एक महिषासुर था जिसने पूरे ब्रह्मांड में अतातह मचा दिया था और इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके इंद्र के आसन को छीन लिया था। इंद्र 100 वर्षों से परेशान थे, पूरे दैत्य दानव हाहाकार मचा दिए थे, इंद्र आसन खाली हो चुका था। तो सभी देवों ने सोचा कि इसका वध, तो उसने अपने वरदान स्वरूप में मांगा था कि मैं किसी देव दानव या किसी से भी ना मरूं। अब उसने स्त्री नहीं मांगा था। तो यहाँ पे जो तेज के शब्द की जो चर्चा है वो अब प्रासंगिक होती है कि तेज शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवों के प्रकाश से उत्पन्न माँ जगत जननी अम्बा का जन्म हुआ, जिसे हमने दुर्गा जी कहा। और 9 दिनों तक यह युद्ध चला और 10वें दिन महिषासुर का मर्दन हुआ और यहीं से मां को महिषासुर मर्दनी भी कहा गया। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि पशु की पशुता को अगर कोई नष्ट कर सकता है, अगर वह मनुष्य में भी आ गई है, तो वह एक स्त्री है जो पुरुष के बस की बात नहीं थी। और इन सभी देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ था, जिसको हम विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद महिषेश का दूसरा अर्थ भैंस पे सवार यमराज से भी संबंधित है। अब यहाँ पे जो भैंस शब्द है वही प्रासंगिक क्यों होता है? तो भैंस की आपने विशेषता देखी होगी ग्रामीण अंचलों में कि अगर वो रोड पे खड़ी हो जाए तो वो बाजू नहीं हटती, उसका स्वभाव रुष्ट टाइप का होता है और वो क्रोधी होती है। अगर आपने उसको किसी भी प्रकार का कुछ हस्तक्षेप किया तो आप पे वो प्रहार या आघात कर देती है और आपको क्षति पहुंचा देती है। ये उसके स्वभाव में था। और इसके बाद ये जो तेज है, ऐसा ही तेज किसके पास रहता है? दुष्टों के पास रहता है। दुष्टों का तेज भी दूसरों को जला देता है। कैसे जला देता है? जैसे आप किसान हैं, जब खेती करते हैं और आपके खेतल में जब फसलें लहलहाती है तो ओले गिर जाते हैं। ये ओले उसी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं जो स्वयं गिरते तो हैं और नष्ट भी होते हैं, लेकिन अपने साथ उस फसल को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का तेज है जो दूसरों को नष्ट करने के लिए काम आ रहा है। और एक हमारे तीनों देवों का तेज है जो माँ जगत जननी को जन्म देता है। तो यह तेज की यहाँ पे व्याख्या की गई है। अब दुष्ट के पास कौन कौन से अवगुण होते हैं? तो दुष्ट के पास कई प्रकार के अवगुण हैं। इतने अवगुण हैं कि तुलसीदास ने कह दिए कि इन अवगुणों के सामने साक्षात कुबेर के पास भी धन कम पड़ जाए, दुष्टों के पास इतने सारे अवगुण पड़े हैं।
अब यहाँ पे भाव जो आता है कि तुलसीदास जी ने दुष्टों की क्यों वंदना की, तो तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना इसलिए की क्योंकि दुष्ट नहीं होंगे तो हम किसे पूजेंगे। अधिकतर देखा जाता है कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर हमारे इष्ट होते हैं, लेकिन ईश्वर का जो विरोध करते हैं समाज में, वो समाज के दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कौन से भाव रखे जो दुष्ट की वंदना की, तो उसके भाव ऐसे हैं कि जब तक समाज में दुष्ट नहीं होंगे तब तक सत्य हम सामने नहीं आएगा। सत्य की पहचान करना है तो दुष्ट का होना जरूरी है। जैसे पिछले कुछ मंडलों ने जयंत की व्याख्या की, जयंत भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का था। जयंत की बात करें तो जयंत के पिता इंद्र थे, इंद्र की प्रवृत्ति भी दुष्ट प्रकार की है। कैसे दुष्ट प्रकार की है कि इंद्र के पास इंद्रासन है, लेकिन धरती पे जब भी कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसका सिंहासन और उसका मन डोलने लगता है। सोचिए कि वो सिंहासन इंद्र पे बैठा है, उसके बावजूद भी वो किसी साधु की तपस्या को देखकर उसको बार बार प्रताड़ित करता है। इसी कारण से उसे कई बार श्राप भी मिले। और एक हमारे रामचरितमानस में हनुमंत महाराज हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यानी रघुनाथ जी की ऐसी कला है जो सभी प्रकार के दुष्ट के जो मन विकार होते हैं उनका नाश कर देती है। तो हमारे मन में भी अगर आता है कि ऐसी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है तो हम भी प्रभु श्री राम का स्मरण करें जैसे तुलसीदास करते हैं और अपने अवगुणों का विनाश करते हैं, क्योंकि यह मानव प्रवृत्ति है, इसमें ये प्रवृत्ति आती ही है। तो हमें अपने साथ रामचरितमानस का भी ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कीचड़ में कमल भी खिलता है और गोंच भी होती है, लेकिन कमल के स्पर्श से हमारा तन प्रफुल्लित हो उठता है, लेकिन वही गोंच हमारे शरीर से चिपक जाए तो रक्त का प्रवाह चालू हो जाता है। इसलिए हमें पहचान होनी चाहिए गुण और अवगुण की, और इसी चौपाई के माध्यम से कहा गया है कि समाज में अगर अवगुणी लोग हैं तो उनके साथ रहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है निंदक नियरे राखिए। अगर आप इनको रखेंगे तो आपके गुणों की पहचान होगी। यही आज का उपदेश था। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए द्वितीय प्रस्तुति। जैसा कि इस रामचरितमानस का कार्यक्रम विवाह के मांगलिक कार्यक्रम के तत्वधान में रखा गया है, और आज चूंकि रात्रि का अंतिम प्रहर, इसी प्रहर के बाद शिवरात्रि, भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन, और आज नव दाम्पत्य जीवन जो वरवधू है उसके भी नव जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो जिस तरह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी बनी रही, उसी तरह से इस नव दाम्पत्य जीवन का प्रवाह या निरंतर करते रहे। इसी कामनाओं के साथ द्वितीय गीत स्वतंत्र, सर्वप्रथम म्यूजिक, तत्पश्चात गीत। कठिन तपस्या गौरा की सकल भई है आज, शिव भोला दूल्हा बने
मंगल बाजे सा। शिवरात्रि शिवरात्रि की रुत है सुहानी, गौरा को ब्याहने आए हो गड़दानी। निशा सरे सारे निशा सरे निशा सरे सारे निशा सरे सारे शिवरात्रि की रुत है सुहानी, गौरा को ब्याहने आए हो गड़दानी, गौरा को ब्याहने आए हो गड़दानी, गौरा को ब्याहने आए हो गड़दानी, गौरा को ब्याहने आए
बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो निर्मल वन मानस मंडल बालाघाट की शानदार। आज के 9 मंडलों में जो प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं वो तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि कौन मंडल है। वह मंडल है निर्मल मन मानस मंडल बालाघाट। बालाघाट के जो भी सदस्य हो कृपया आ जाएं। आज के ये प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं। यह पुरस्कार हम यहाँ लोग जितने भी हैं हम सब लोगों के द्वारा दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहूंगा बालाघाट वाले मानस मंडल वाले भैया से कि आपका जन्म स्थान कहाँ पे है? मैं तो प्रॉपर पिंड के पार से हूँ। ये अपना चांगू टोला गुनाड़ी पिंड के पार। और बाकी कुछ लोग खामी से हैं, कुछ अलग अलग जगह से हैं। तो सभी लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं। तो साथ में एक मंडल स्टार्ट किए हैं जो हमारा निर्मल मानस मंडल बालाघाट के नाम से चलता है, जो अभी अभी लगभग 6 महीने से स्टार्ट हुआ है। और अभी नए वर्ष के मतलब नए नए बच्चे ही हैं कहा जाए हम लोग आप लोग, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब तरक्की करें और राम नाम गाते रहें और अपने गांव का अपने जिले का नाम रोशन करें। इसी के साथ हमारे निर्णायक या हमारे यहाँ पे जो मानस मंडल आए हैं हमसे